हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर, जहां पर हम रोजाना बात करते हैं राजस्थान की उन घटनाओं के बारे में जहां से किसी न किसी रूप में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आज का ज़माना दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने का नहीं है। सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के साथ ही हमें उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी हम किसी भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये सेशन आपका 10 से 12 मिनट का डेली आता है, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आज की उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन दे रखा है, नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क विकसित किया गया है। 5 फरवरी 2023 को किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर जो बीकानेर हाउस है वहां पर एक स्कल्पचर पार्क है, वो विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन 5 फरवरी 2023 को किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा और चौथा ऑप्शन है मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा। तो दोस्तों, यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा 5 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क विकसित किया गया है। इससे संबंधित व्याख्या भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, व्याख्या दे रखी है, राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने रविवार को स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया। स्कल्पचर पार्क के माध्यम से परंपरागत कला संस्कृति से सरोवर बीकानेर हाउस में आधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। और राजधानी में यह अपने तरह का पहला स्कल्पचर पार्क है जो कला की दुनिया के बेहतरीन और उभरते कलाकारों को अपना आर्टवर्क प्रदर्शित करने का आसान और उचित स्थान उपलब्ध करवाएगा। आधुनिक और समकालीन आर्टवर्क को प्लेटफॉर्म देने के लिए बीकानेर हाउस का ये स्कल्पचर पार्क है वो मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, इस स्कल्पचर पार्क का मेन जो हमसे कोई उद्देश्य पूछे तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से परंपरागत जो कला संस्कृति है उनकी झलक दिखाई देगी बीकानेर हाउस के अंदर। और इसमें जो भी कलाकार है, जो भी बेहतरीन और उभरते कलाकार है, उनको अपना आर्टवर्क का प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, उनको एक नया प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएगा। तो ये स्कल्पचर पार्क का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के अंदर। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मिशन मुस्कान और मिशन दृष्टि से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों, आगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, या तो ये जिला पूछ सकता है या इसका संबंध पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ये मिशन है वो स्वच्छ गंगानगर अभियान के अंतर्गत शामिल है। दूसरा कथन यहां पर दिया गया है, मिशन मुस्कान के तहत दांतों और मिशन दृष्टि के तहत आंखों से संबंधित बीमारी का उपचार किया जाएगा। तीसरा कथन दिया गया है, स्वच्छ गंगानगर अभियान को 14 नवंबर 2022 को जिला कलेक्टर गंगानगर के जिला कलेक्टर सौरभ द्वारा शुरू किया गया है, सौरभ स्वामी द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करें मिशन मुस्कान और मिशन दृष्टि से संबंधित, यह बीकानेर जिले से संबंधित है। पहला कथन यहां पर दिया गया है कि यह मिशन स्वच्छ गंगानगर अभियान के अंतर्गत शामिल है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये करेक्ट है एकदम से, ये स्वच्छ गंगानगर अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है और इसकी जो शुरुआत है स्वच्छ गंगानगर अभियान की, ये 14 नवंबर 2022 को यहाँ के जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी द्वारा शुरुआत इसकी की गई है स्वच्छ गंगानगर अभियान की। मिशन मुस्कान के तहत दांतों और मिशन दृष्टि के तहत आंखों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाएगा। तो दोस्तों, जो मिशन मुस्कान है ये तो है दोस्तों दांतों के लिए, और मिशन दृष्टि है ये है आंखों से संबंधित बीमारियों के लिए। तो ये दोनों मिशन आप जरूर ध्यान में रखना। और ये स्वच्छ गंगानगर अभियान के अंतर्गत दोनों मिशन शामिल है। स्वच्छ गंगानगर अभियान को 14 नवंबर 2022 को यहाँ के जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी द्वारा शुरू किया गया है। तो ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी कथन सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपने आप में, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखना है। बाकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी, तो वहां से अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बार बार चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर
जरूर पूछा जाता है और यहां से फिर से आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, सूद के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 से की गई। सूद के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इसके तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और मुखबिर की पहचान है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, यानी गोपनीय रखी जाएगी। चौथा ऑप्शन दे रखा है, अभियान के अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य मिलावटी आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प है इस योजना से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, यहां पर हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 से की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, सूद के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2021 को नहीं दोस्तों, यहां पर होगा 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 को सूद के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसके तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वाले बेचने वाली सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन दे रखा है, अभियान के अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और नियम 2011 प्रावधानों के अनुसार खाद्य मिलावटी आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई की जाती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूद के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2021 को नहीं दोस्तों, 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। तो सूद के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना में 51,000 रुपए की जो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं, जो अक्टूबर 2022 के अंदर जब ये योजना शुरू हुई थी। हालांकि सूद के लिए युद्ध अभियान तो पहले से ही शुरू था और 51,000 रुपए की जो राशि है वो भी पहले से शुरू थी, लेकिन इसका जो नाम है सूद के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 एक नए संशोधन के साथ इसको शुरू किया गया है। और इसके अंदर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, मुखबिर योजना के अंतर्गत सैंपल के खाद्य लेब से अनसेफ पाए जाने की स्थिति में मुखबिर को 51,000 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन जिसमें 25,000 रुपए तो कब दिए जाते हैं, जब रिपोर्ट आ जाती है अनसेफ रिपोर्ट, उसमें 25,000 रुपए, और दूसरी जो किस्त है 26,000 रुपए की, बाकी जो राशि है 26,000 रुपए वो दिए जाते हैं चालान पेश होने के बाद में। तो चालान पेश होने पर इसको 26,000 रुपए और दे दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, सूचना के आधार पर दिया गया है कि सैंपल के खाद्य लेब से अनसेफ के अतिरिक्त अमानक पाए जाने की स्थिति में 5,000 और एक मुश्त राशि 5,000 रुपए मुखबिर को दे होगी, यानी टोटल 10,000 रुपए यहां पर दिए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा इस योजना से संबंधित, क्योंकि ये योजना काफी चर्चा में रहेगी और क्वेश्चन यहां से हर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, सूद के लिए युद्ध अभियान पहली बार जब 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक शुरू किया गया था। मिलावटी खोरों में संलिप्त खाद्य सामग्री निर्माताओं की सूचना देने वाले को 51,000 रुपये, जिसकी सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जाएगा। तो ये दोस्तों 51,000 रुपये तो पहले से ही शुरू थे, लेकिन इसको एक नया नाम देके अक्टूबर 2022 से फिर से इस योजना को शुरू किया गया है। तो यह हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि सूद के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया, जबकि सूद के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 है, ये अक्टूबर 2022 से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हमने जो भी बातें थी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली है। इसके साथ में आप ये बात भी ध्यान रखना, इस योजना से क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है ये दोस्तों साल 2022 की, प्रदेश में वर्ष 2022 में जो अनसेफ जो भी नमूने लिए गए थे, जो भी इसके अंतर्गत सैंपल लिए गए थे इस योजना के अंतर्गत, तो उन अनसेफ के मामले में, यानी जो खाने योग्य नहीं है, जो सैंपल खाने योग्य या अनसेफ रहे हैं, उन मामलों में अलवर है वो पहले स्थान पर रहा है। तो अलवर नंबर 1 पर रहा है और जयपुर हमारा दूसरे नंबर पर रहा है। तो ये आप जरूर याद रखना, वर्ष 2022 में जो नमूने में यानी सैंपल के अंतर्गत जो अनसेफ रहा है, खाने योग्य नहीं है, उन मामलों में अलवर का प्रथम स्थान और जयपुर का दूसरा स्थान, ठीक है। जिसके अंतर्गत आप देख भी सकते हैं, सूद के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 शिकायत 9 शिकायत इनको मिली थी, 8 को 10,000 रुपये और 1 को 51,000 रुपये। तो ये हमने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन निर्भीक और ऑपरेशन संस्कार हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, का संबंध किस जिले से है। दोस्तों ये जो अभियान है, जो ये ऑपरेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार चर्चा में है। ये आज की न्यूज़पेपर में भी चर्चा में है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उनका नाम अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी 7 फरवरी 2023 को जब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो उसके अंदर आपके नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। आपके लिए अच्छा कंटेंट है वो हम हमेशा आपके लिए आता रहेगा और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू।